सो गाइस आज मार्केट में है टेंशन और अभी 2 दिन का ना वीकेंड भी आने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन पर मार्केट में आ रही है प्रॉफिट बुकिंग। अब एक चीज ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बुकिंग डजंट मीन कि अब यहां से प्रॉपर एग्जिट है, सब चीजें खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट बुकिंग मीन्स कि एक सेशन में अगर टेंशन है तो वहां पर आपको सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई यूएस ईरान की टेंशन है, इस बीच में क्रूड ऑयल चलो अगर बढ़ भी जाए तो आप हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसको तो अच्छा जंप करना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर क्यों आज के दिन गिरावट में, बल्कि उसको तो भागना चाहिए था। प्रॉफिट बुकिंग इसका एक छोटा सा मेन रीजन आता है, वीकेंड है, वीकेंड में क्या सिचुएशन एक्सटेंड होगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको मालूम है कि कभी होता है एक डील साइन होती है, कभी कहते हैं डील साइन नहीं हुई है। सिचुएशन ऐसी है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अचानक से आपको कोई बड़े क्रैशेस पड़ते देखने को मिले। अब थोड़ी यहां पर खबरें देखते हैं, उसके बाद में चार्ट्स पर आएंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास कल के वीडियो के अंदर ये था कि 200 ईएमए के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि अगर मेरी एंट्रीज मान लो 38 या लोअर लेवल, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने रिसेंटली जो लोस क्रिएट करे थे वहां पर अगर मेरी एंट्रीज है तो क्या मुझे होल्ड रखना चाहिए? जब तक 200 ईएमए के ऊपर है एटलीस्ट, तब तक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं अपना स्टॉक आराम से होल्ड करके चल सकता हूं, जब तक 200 ईएमए के ऊपर है। फिर चाहे ऐसी सिचुएशन पे मार्केट कितना मर्जी वॉलेटाइल हो जाए, ये लॉन्ग टर्म की बात है। वेयर आज पैनिक जैसे सिचुएशन आती है शॉर्टर्स के लिए, जो कि वीकेंड को देखते हुए और साथ में ऑयल के रेट्स बढ़ते हुए और यूएस ईरान की टेंशन को देखते हुए एग्जिट करते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। हर कोई चाहता है भैया मैं मार्केट में प्रॉफिट कमाऊं। अगर शॉर्टर को एग्जिट करना है तो वो उनका अपना ओपिनियन है, डेफिनेटली उनको करना भी चाहिए ऐसे सिचुएशन पर। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो चार्ट्स के ऊपर हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, एक एक इंपॉर्टेंट लेवल, रादर देन कि हम भी पैनिक होकर के शॉर्टर की तरह एग्जिट करें। एग्जिट करने का भी टाइम आता है मार्केट के अंदर, लेकिन उसके लिए वही पॉइंट मैं वापस से आपको एक लेकर के आना चाहता हूं। 200 ईएमए जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, जो ऑलमोस्ट आपके 52 के प्राइस के पास में, ये एक इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड मार्क करती है। इसके नीचे कोई भी फॉल, यस, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने लोअर लेवल्स के पास एंट्री करी है वो भी प्रॉफिट बुकिंग तब करते देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट्स के ऊपर। सेंसेक्स आज के दिन लगभग 300 पॉइंट, 350 पॉइंट नीचे आ चुका है। 220 पॉइंट 10 मिनट पहले नीचे था, अभी लगभग 350 पॉइंट नीचे। तो ऑलमोस्ट एक बड़ा डिप मिला है सेंसेक्स को अचानक से। और यस, ये रही सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर आज के दिन की प्रॉफिट बुकिंग। 2 करोड़ 38 लाख इस समय सेलर है, 61 लाख 31,000 मात्र इतने ही बार है। तो 12 और 16 के बीच का डिफरेंस आज के दिन बहुत बड़ा हुआ है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। ऑलमोस्ट 1:4 का रेशियो है, एक बार पर लगभग 4 सेलर आज के दिन है। ऑल्दो मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश है यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में लेकर के। मोतीलाल ओसवाल 65 रुपीज का टारगेट है, बाइंग की रेटिंग है। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करी है, मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, इनके टारगेट्स जब भी आप लोग देखते हो पीछे मत भाग रहे इनके कभी भी, क्योंकि ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के होते हैं। और कई बार मार्केट एक्सपर्ट्स ने सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड जब पंप होता है बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं और हर बार आपको डंप देखने को मिला है शॉर्ट टर्म में। तो जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इनको शॉर्ट टर्म के अंदर एंट्रीज अवॉइड क्या करो। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अपना अलग होगा। 78 का एमएफआई है, 69 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं सुज़लोन के चार्ट पर। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। ऑलराइट, ये रही मेरी वही अपनी 200 ईएमए 52 रुपीज के आसपास। 200 ईएमए अब मेरा आ चुका है 51 से उठ करके। आपको मालूम होगा 51 रुपीज मेरा इंपॉर्टेंट बेस था, 51, और वहां से लेकर के 53.70 ये मेरा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन था। आज के सेशन में लगभग 58.40 के आसपास का हाई लगाया सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। और ऑलमोस्ट आप यहां पर एक चीज और नोट करो कि एक डबल टॉप भी क्रिएट करा है आज के सेशन के अंदर। ये डबल टॉप है। अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड निकल करके आता है, पता है क्या है? वो है 55.80 के आसपास, लगभग 55.80। अभी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एक चीज और यहां पर ध्यान से देखना। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहां पर देखोगे तो आप लोग को 55.80 के आसपास यहां पे एक रिजेक्शन, पर्टिकुलर रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा 55.80 के पास में। थोड़ा इसको जूम इन करते हैं एक बार, ताकि अच्छे से एक बार नजर आए आप लोगों को। ठीक है, यहां पे 55.80 के आसपास
ये मेरा एक पर्टिकुलर रिजेक्शन था पहले, अभी ये बेस का काम करेगा, ठीक है, अभी ये बेस का काम करेगा। आपको भी क्या नजर आया कि एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट करी 58 रुपीज के प्राइस के पास में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने। आज के सेशन में डबल टॉप क्रिएट होता तो हमारे पास गिरावट आती है, लेकिन 55.80 जो मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस यहां पर बन सकता है एज पर 7 EMA, अगर आप यहां पर देखोगे वो 56.52 के पास में 7 EMA, और इस समय वहीं पर ही लगभग 7 EMA के पास में ही स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। तो पहली बात तो यह है कि 7 EMA के अगर नीचे गिरावट आती है तो मेरा एक छोटा सा बेस बनता है 55.80 पर। अब एक पॉइंट और आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकता है 200 EMA जो कि आपका 52 के पास में है, उसके पहले आने से पहले ही आप, कई बार क्या होता है मार्केट में इन्वेस्टर्स एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 52 के 200 EMA से पहले भी अगर एग्जिट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपकी जो नजर है ना वो 55.80 पर रहनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 55.80, क्योंकि ये आपका एक मिड बेस की तरह काम कर सकता है। और इस बेस ट्रेंड के पास में आपको ये देखना होगा कि अगर गिरावट यहां तक बने 55.80 तक और आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल आ रही है वहां पे, जिसको कि हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, दैट मींस कि इस वाले मिड बेस से डबल टॉप बना जो था वो वापस से रिकवर करने के लिए जाएगा। डबल टॉप के पास आता है, बाद में आता है फॉल, और 55.80 आपके लिए एक मिड बेस है। इस मिड बेस के पास में मेरे पास एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बननी जरूरी है। ये कैंडल क्रिएट होती है तो वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि 200 EMA के पहले एग्जिट कर सकते हैं, वो भी शायद आपको यहां पर एग्जिट करते देखने को ना मिले। दैट मींस कि वहां पर फॉल जो है वो ज्यादा नहीं आएगा, आपको रिकवरीज बनती देखने को मिल जाएंगी, इनफैक्ट डबल टॉप के बाद भी। तो 55.80 यहां मुझे इस तरह की कैंडल चाहिए। अब दूसरा पॉइंट नोट करना, आप अगर नहीं चाहते 52 तक का वेट करना कि भैया और मेरा प्रॉफिट कहीं और ना चला जाए, तो ऐसे सिचुएशन पर आपके पास 55.80 ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं मिलती, रादर आपके पास सीधा एक स्टीप फॉल बनता है 55.80 के नीचे रेड कैंडल के साथ कुछ इस तरह का फॉर्मेशन। दैट मींस कि मुझे 200 EMA का वेट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर शॉर्टर बनना चाहते हैं वो यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इस समय है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पैटर्न पे, 1 आवर टाइम फ्रेम भी और डेली टाइम फ्रेम पर भी। डेली टाइम फ्रेम पर डबल टॉप है, अभी हमने यहां पर उसको देख लिया है, 200 EMA ऑलमोस्ट आपका 52 के प्राइस पर आ चुका है। ऑलराइट, तो ऐसी कुछ सिचुएशन है इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर, और ऊपर के लेवल कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। एक चीज और नोट यहां पर करते जाना कि जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है ये एस्केलेट ज्यादा भी नहीं हो रही और ना ही ज्यादा डी एस्केलेट हो रही है। समझ रहे हो इस चीज को? आपके पास डील हो रही है, अगले दिन आता है डील नहीं हो रही है, अगले दिन एक छोटा अमाउंट ऑफ बॉम्ब गिर दिया जाता है, अगले दिन कहते हैं भैया सीज फायर हो गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ये वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करती है, और शॉर्टर यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि पैनिक में आकर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने लोअर लेवल्स पर एंट्रीज करी होती है वो भी अपनी एंट्रीज खो देते हैं। सो बेटर ये है कि चार्ट्स के ऊपर अभी ध्यान दो, आपको वहां से सबसे ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ न्यूज बेस पे जाऊं ना तो मेरे को अपना पोर्टफोलियो ही एग्जिट कर देना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? और न्यूज भी अभी ऐसी नहीं कि कंफर्म है, कॉन्क्रीट न्यूज कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। एक बार कॉन्क्रीट न्यूज आती है तब आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि भैया मुझे एग्जिट करना है, यहाँ पर एंटर बने रहना है। ये वॉर अगर बनती है, ध्यान से सुनना, ये वॉर बन गई, मान लो कि भैया लड़ाई हो ही रही है, तब भैया एग्जिट है प्रॉपर, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तब तो प्रॉपर एग्जिट है। लेकिन अगर इस तरह चीज चलती है कि भैया डील हो रही है नहीं हो रही, थोड़ा बहुत बने रहने में भलाई है, या आपको बाकी आपका अपना ओपिनियन है। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन ISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।